इम्तियाज अली की फिल्म जब वी मेट का वो सीन आपने ज़रूर देखा होगा, जिसमें शाहिद कपूर करीना कपूर को लेकर एक होटल में जाते हैं और जहां वो रूम घंटे के हिसाब से लेते हैं। उस होटल का नाम होता है होटल डिसेंट। इसी तरीके के होटल डिसेंट पिछले कुछ सालों में देश के अलग अलग इलाकों में खुले हैं। ये जो छोटे होटल होते हैं 2 स्टार 3 स्टार, इनकी जो ज़्यादातर इनकम होती है वो कपल्स के ज़रिए आती है। यंग कपल्स इन होटल्स में जाते हैं और कुछ घंटों के लिए कमरा किराए पर लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में तेज़ी जब आई, जब जो मामला है डिजिटलाइज हो गया और ओयो जैसे बड़े बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए, जहां पर बिना किसी दुविधा के जो कपल्स हैं वो रूम बुक कर सकते हैं, जिसके बाद से ऐसे होटलों की संख्या में इजाफा हो गया। आज हम आपको इन होटलों की कहानी सुनाएंगे। इन छोटे होटल ओनर्स को क्या समस्याएं होती हैं और ये जो कपल्स हैं वो किस तरीके से वहाँ जाते हैं, किस तरीके का आईडी चेक होता है। बहुत सारे ये जो होटल्स हैं ये रेजिडेंशियल इलाके में भी होते हैं, तो वहाँ के जो निवासी होते हैं उनको भी इन होटलों से भारी आपत्ति होती है, क्योंकि जो कपल्स हैं वो यहाँ आते हैं और जो आसपास के लोग होते हैं उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। ऐसा है कि जो रेजिडेंशियल एरिया होते हैं ना, इसमें इस तरीके के होटल्स होने नहीं चाहिए। पहली बात तो इससे क्या है कि जो महिला होती हैं, अपने जो घरेलू वाइफ होती है, अपना काम धंधा करने के बाद में थोड़ा टहलने के लिए निकलती हैं, तो उन पर जो है गलत प्रभाव पड़ता है, जिससे कि उन महिला जो वहाँ पे धंधा कह लो, जो धंधा करती हैं, खड़ी रहती हैं, उसमें क्या होता है कि ये हमारी जो घरेलू महिला होती हैं इसी के अंडर में ये भी आ जाती हैं। मानो कई प्रकार के भी समस्या हुई, हमारे मोहल्ले की महिला थी, यही इलाकों में आसपास घूमती थी, तो कुछ जो लोग होते हैं ना बाइकों पे या कारों में घूमने वाले, काफ़ी बार हमारी महिलाओं को भी उन्होंने टॉर्चर करा, छेड़ा। छोटे मोहल्लों के अलावा पहाड़गंज और महिपालपुर जैसे इलाके होटल्स का हब बन गए हैं, जहां लोग कमरा किराए पर लेने जाते हैं। हालांकि वहां भी आईडी चेक्स काफ़ी सख्ती से किए जाते हैं। ऐसे ही एक होटल ओनर से दीप्रिंट ने बातचीत की, जिसने बताया कि वो कपल्स को रूम देते हुए किन सब बातों का ध्यान रखता है। मैं पिछले 2 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ और इस होटल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस होटल में 15 कमरे हैं, जो कि सब मिला के बिजनेस जो है हमारा वो कपल्स के थ्रू ज़्यादा आता है, जिसमें कपल्स जो होते हैं कि महिलाएं अपना लेडीज हो गई या 18 साल से ऊपर की महिलाएं हो गई या 35 साल से ऊपर की जो भी महिलाएं हैं, वो अपना फेस ढक के आती हैं। उनके आईडी प्रूफ सबसे मेन चीज है, उनका आईडी प्रूफ, क्योंकि काफी केसेस में ये देखने को मिला है कि फेक आईडी प्रूफ काफी ज्यादा होते हैं। अगर ऐसा कोई केस मतलब हमें दिखता है कि अगर मान लीजिए कि कोई फेक आईडी है या कुछ ऐसा है, तो हम उन्हें नहीं देते हैं, रूम नहीं देते हैं, उन्हें मना कर देते हैं। हम अपना रजिस्टर मेंटेन रखते हैं, हम आईडी प्रूफ चेक करते हैं अच्छे से, और फेस जो कवर किया होता है उसे हटा के चेक करते हैं, सीसीटीवी कैच करे जिसको, क्योंकि कई केसों में देखने को मिला है कि कई बार महिलाएं या जो भी मतलब पार्टनर आ रहे हैं वो रजामंदी से तो आते हैं, बट बाद में वो उस चीज को रेप केस में और इन चीजों में बदल देते हैं। हाँ, कंप्लेंट कर देते हैं। तो उस केस में कि पुलिस, हालांकि पुलिस भी बीच बीच में रूटीन चेक के लिए आती रहती है। दीप्रिंट ने जब कई होटल ओनर से बात की तो उनमें से ज्यादातर लोगों ने कैमरा पर बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने कैमरा के पीछे दीप्रिंट को बताया कि जब भी कोई कपल उनके पास आता है तो वो बहुत कड़ी जांच रखते हैं, दोनों की आईडी देखते हैं और मेक श्योर करते हैं कि जो लड़की आईडी दे रही है वो रियल है। कई मामलों में जो होटल के मैनेजर्स हैं वो लड़की से उसमें आईडी में दिखा हुआ एड्रेस, पिता का नाम जानते हैं, कंफर्म करते हैं, और कई केसेस में ऐसा होता है कि जो लड़कियां हैं वो फेक आईडी देती हैं और जब वो पकड़ लिया जाता है तो उनको वो कमरा देने से इनकार कर देते हैं। हालांकि होटल ओनर्स बताते हैं कि अगर लीगल एज है और आईडी सही है तो उन्हें होटल का कमरा देने में कोई मनाही नहीं होती। कुछ मामलों में देखा गया है कि पुलिस ने भी होटलों को ये एडवाइजरी दी है कि ये जो लोग हैं जो घंटों के हिसाब से कमरे लेते हैं, इनकी जांच थोड़ी कड़ी की जाए, इनके आईडी चेक्स थोड़े और अच्छे से किए जाएं। और क्योंकि ऐसा होता है कि ये जो मामले हैं, कपल्स जब होटल में जाते हैं तो कई मामले रेप में बदल जाते हैं, कई मामले किडनैपिंग में बदल जाते हैं। जब
तो पुलिस से जब हमने दीप्रिंट ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि राजकोट में ये मामला आया था, जहां पुलिस ने होटल्स को ये एडवाइजरी की कि वो घंटों के हिसाब से जो कमरे दे रहे हैं उनमें जांच कड़ी कर लें। तो पुलिस ने बताया कि उनके पास जो ज़्यादातर रेप मामले आ रहे थे वो ऐसे ही केसेस में आ रहे थे जहां पर कपल्स ने घंटों के हिसाब से कमरे लिए थे, और कुछ मामले पॉक्सो के भी थे। दिल्ली और गाजियाबाद से दीप्रिंट के लिए नूतन शर्मा की रिपोर्ट।